Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is the complete course on hemichordata. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे बेलनोग्लोसस में सीलोम किस तरह का पाया जाता है। तो सीलोम क्या है? सीलोम का इवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल सिस्टम होता है, उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है सीलोम। तो सीलोम बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो बेलनोग्लॉसस में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीलोम या सीलोम क्या टाइप क्या होता है। अब बात करें बेलनोग्लॉसस पसेगा स्पेसियस सीलोम। स्पेसियस सीलोम होता है, जैसा कि हम जानते हैं जो बेलनोग्लॉसस है ये ड्यूटेरोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम्स भी हम इन्हें कहते हैं, सच एज कॉर्डेट एंड इकाइनोडर्म। जैसे इकाइनोडर्मेटा हो गया और कॉर्डेट हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। The coelom originate by the outpouching of the archenteron during gastrulation। अब जो इसमें जो इंट्रोसील का मतलब क्या है? जो उसका आर्चेंट्रॉन होता है उसकी आउटपाउचिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाता है उसका। तो इस तरह की जो ओरिजिन होती है सीलोम की, इसे इंट्रोसीलस कहते हैं या इंट्रोसीलोम कहते हैं। The original cavity of a coelom is greatly reduced by the presence of fibrous network and muscle fibers। अब जो ओरिजिनल कैविटी सीलोम की होती है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि बहुत सारे फाइबर्स नेटवर्क होते हैं एंड मसल फाइबर्स होते हैं जो उसके स्पेस को कम कर देते हैं। इन सम रीजन्स the coelomic epithelium is found to be lacking due to the transformation into the other tissue। इसमें बहुत सारे सीलोमिक इपिथेलियम मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अदर टिश्यू में, इसीलिए उनका क्या लैकिंग होता है, लैक होता है इसमें। डिफिनीशन की अगर बात करें, डिफिनीशन ऑफ सीलोम, सीलोम इन ग्रीक लैंग्वेज मीन्स हॉलो कैविटी। हॉलो मतलब एक खोखली कैविटी होती है। इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। जो बॉडी वॉल होती है किसी भी एनिमल की एंड जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें हम स्टमक की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, तो उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम सीलोम कहते हैं। और उसमें बीच में जो लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ एब्डोमेन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सीलोम। जो एब्डोमेन की जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसको हम सीलोम का पार्ट कहते हैं या उसे भी हम सीलोम कह सकते हैं। एंड देयर आर सिमिलर स्पेसेस अराउंड द हार्ट एंड लंग्स। जो पेरिटोनियल कैविटी है एब्डोमेन की, उसी तरह का लंग्स के पास भी कई सारे स्पेस होते हैं और हार्ट के पास भी, हाई हार्ट के अराउंड भी स्पेस होते हैं। तो ये सभी पार्ट हो गए सीलोम के। द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीलोम डिफर्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। जो सीलोम का डेवलपमेंट है, जितने सारे एनिमल होते हैं, जितने टाइप के एनिमल होते हैं, उनमें सब में अलग होता है। जैसे हम बात करें प्लेटी हेलमिंथीज की, तो प्लेटी हेलमिंथीज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें उन्हें हम क्या कहते हैं? ए सीलोमेट कहते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता है। ए सीलोमेट्स होते हैं, वो फ्लैट एनिमल होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय द मीसेनकाइम। उनकी जो ब्लास्टोसील होती है एकदम चपटी होती है। अब बात करें, जैसे ये है बेलनोग्लॉसस, तो ये बीच का इसका क्या हो गया? ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये बॉडी कैविटी हो गई या बॉडी वॉल हो गई। इसके बीच में ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। प्रोबोसिस में 3 तरह के सीलोम होते हैं और कॉलर में 2 तरह के सीलोम होते हैं। इसी तरह मतलब ये डिविजिबल होते हैं। सीलोमिक सैक्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ बेलनोग्लॉसस। सीलोमिक सैक्स प्रेजेंट होते हैं बेलनोग्लॉसस में। द प्रोबोसिस सीलोम, जिसे प्रोटोसील कहते हैं, जो प्रोबोसिस का जो सीलोम होता है उसे प्रोटोसील कहते हैं। ये अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड कैविटी होता है। This cavity is greatly reduced by the connective and muscular tissue except at a central space which accommodate the proboscis complex।
ये कैविटी भी क्या होती है, जो कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनसे रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जहाँ पर सेंट्रल स्पेस होता है वहाँ पर ये पूरा अपना आकार रखती है। द बक्कल डायवर्टिकुलम, जिसे हम कहते हैं कि ये एक सपोर्टिंग आर्गन है इसका, बेलनोग्लोसस का, इसे हम क्या कहते हैं, बेक्कल डायवर्टिकुलम, सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसाइकिल एंड ग्लोमेरुलस कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स। अब प्रोबोसिस में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे बक्कल डायवर्टिकुलम हो गया, सेंट्रल साइनस हो गया, हार्ट वेसाइकिल्स हो गए, ग्लोमेरुलस हो गया, ये सभी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोबोसिस में। The proboscis coelom opens to the exterior through the proboscis pore by way of a tubular proboscis canal. The collar coelom, जिसे mesocoel कहते हैं, is shifted as a pair of sacs between the buccal tube and the collar wall. जो कॉलर सीलोम होती है, जिसे हम मीजोसील कहते हैं, वो शिफ्ट हो जाती है एज अ पेयर ऑफ सैक बिटवीन द बक्कल ट्यूब एंड द कॉलर वॉल और बक्कल ट्यूब के बीच में ये शिफ्ट हो जाती है, जो कि एक पेयर ऑफ सैक्स होती है। द कॉलर सीलोम एंड द प्रोबोसिस सीलोम आर नॉट कम्युनिकेटेड विद वन अनदर। जो कॉलर सीलोम होती है और प्रोबोसिस सीलोम होते हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। Each trunk coelom projects into the collar in the form of two evagination. One is digitiform and called perihemal space and other is peribuccal space. ये ट्रंक में होते हैं, इसके दो इवेजिनेशन में ये डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल होता है, जिसे हम एक को कहते हैं पेरीहीमल स्पेस और दूसरे को क्या कहते हैं, पेरीबक्कल स्पेस। द सीलोमिक फ्लूइड contained in the different coelomic cavity is different in composition. जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, डिफरेंट टाइप की जो सीलोमिक कैविटी होती है उसमें डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन भी होता है, सिमिलर कंपोजिशन नहीं पाया जाता है इसमें। In most deuterostomes such as chordate and echinoderm, the coelom originate by outpouching. अभी हमने बात करी थी कि आउटपाउचिंग होती है इसकी, जो आर्केंटरॉन होता है उसकी आउटपाउचिंग होती है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ईच पाउच देन एक्सपेंड एंड इट्स mesoderm lines the gut on the inner side of the body wall and the outer side. This method of coelom formation is called enterocoelous. इसमें क्या होती है, आउट पाउचिंग हो जाती है और जो मीजोडर्म की लाइनिंग होती है और गट ऑन द इनर साइड एंड बॉडी वॉल द आउटर साइड, ये दोनों एक दूसरे से एक्सपैंड हो जाते हैं और दोनों ये जो पाउचेस होते हैं, आउट पाउचिंग होती है, ये एक्सपैंड होके लाइंस हो जाते हैं, ये इन्हीं के बीच में सेटल हो जाते हैं। दिस मेथड ऑफ सीलोम, जब सेटल होने के बाद ये एक कैविटी का रूप ले लेते हैं, कैविटी के आकार के हो जाते हैं, इसीलिए हम इस तरह के मेथड के सीलोम फॉर्मेशन को कहते हैं एंट्रोसीलस या एंट्रोसीलोम कहते हैं इसे। अब जैसे ये हो गया एक बेलनोग्लोसस की ये कैविटी है जिसमें प्रोबोसिस सीलोम हो गई, ये प्रोबोसिस सीलोम, ये अनडिविजिबल होती है, अनपेयर्ड होती है, लेकिन कॉलर सीलोम टू पार्ट में डिवाइड होती है, जो आउट पाउचिंग होती है, इसमें देखिए आउट पाउचिंग है ये। फिर एलिमेंट ट्रंक सीलोम भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। द एडवांटेजेस ऑफ द सीलोम आर एज फॉलोज। एडवांटेजेस क्या है इसके, द ऑर्गन लाइक दैट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक नीड मोर स्पेस टू ग्रो। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया तो उसमें क्या होता है, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए ग्रो होने के लिए। सीलोम अलाउ दिस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर सच ऑर्गन। और सीलोम क्या करता है, वो जो स्पेस डाइजेस्टिव ट्रैक को चाहिए वो इसको प्रोवाइड कराता है। Some organs like gonads need more space only during the breeding season. ब्रीडिंग सीजन में जैसे गोनाड्स होते हैं तो इनमें इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये भी सीलोम के द्वारा अपना वर्क करते हैं। सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन नीड मोर स्पेस ओनली ड्यूरिंग द सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ।
दिस स्पेस अरेंज्ड बाय द सीलोम, ये सभी स्पेस सीलोम के द्वारा अरेंज्ड होते हैं। तो ये बात हुई सीलोम के बारे में। तो सीलोम क्या स्पेस प्रोवाइड करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या कोई एनिमल है ब्रीडिंग का टाइम, उस ब्रीडिंग के टाइम उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो उसको भी सीलोम प्रोवाइड करता है। जैसे गोनट्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, जो सीलोम प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये एडवांटेजेस हो गए सीलोम के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन द बेलनोग्लोसस, और अदर सारी चीज़ें भी हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।